सुमन, ये कैसी चाय है? शक्कर नहीं, मसाला नहीं, दूध कम, पानी ज़्यादा। सुबह सुबह एक कप ढंग की चाय भी नहीं पिला सकती, पूरा दिन खराब कर दिया। आकाश बोले जा रहा था। सुमन चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि वह जानती थी आकाश कल रात की पार्टी के बाद नाराज है और यह उसकी हमेशा की आदत है। पर बच्चे घर पे थे और वह बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह आकाश की बातों को अनसुना कर रही थी। आकाश मन ही मन बड़बड़ा रहा था, खुद की गलती है इसलिए चुप है, वरना इसके खिलाफ एक शब्द बोल के तो देखो, सारा घर सर पे उठा लिया होता। सुमन ईयरफोन कानों में लगा गाने सुनने लग गई, क्योंकि वह बात के इन झगड़ों से थक चुकी थी, अपने आप को साबित कर करके थक चुकी थी। बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके सामने रोज इस तरह झगड़ना उसे सही नहीं लगता था, और इसी वजह से आकाश की बात को अनसुना करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। आकाश भी अकेला कब तक बोलता, इसलिए तैयार होकर सुमन से बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए रवाना हुआ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अरे आकाश, नाश्ता तो कर लो, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हो? नहीं करना मुझे नाश्ता, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, कहते हुए आकाश चला गया। सुमन मन ही मन बोल रही थी, 10 साल हो गए शादी के, लेकिन आज भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। हर छोटी बड़ी बात को लेकर बहस, कब तक चलेगा ऐसे? कब समझोगे तुम? इतने में मोबाइल की रिंगटोन बजी। सुमन, हेलो पायल, सही वक्त पर फोन किया तूने, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। परेशान हो गई हूँ यार, इन रोज रोज के झगड़ों से, और तेरे सिवाय कौन है मेरा यहाँ जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकूं? पायल बोली, क्या हुआ? किससे नाराज है? क्या आकाश ने? सुमन, कुछ नहीं यार, वही हमेशा की तरह बेवजह की नाराजगी। कल का लब का प्रोग्राम था यार, डीजे नाइट, और तू तो जानती है मुझे डांस वांस नहीं आता। 10 साल हो गए, अब तो आकाश भी जानते हैं इस बात को। सब एंजॉय कर रहे थे और मैं एक कोने में बैठी हुई थी। उस बात का गुस्सा, कहते हैं हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, वो भी तुमसे नहीं होता। शादी के बाद कितना बदल लिया है मैंने अपने आप को, फिर भी हर बात से शिकायत। पायल, तो सही ही तो कहा है आकाश ने, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, वह डिस्को है डियर, कोई स्टेज शो नहीं। तो तुम्हें कितनी बार समझाया, थोड़ा नाच लिया करो, वहां कोई तुम्हें नहीं देखने वाले कि तुम कैसा नाचती हो, पर तुम तो। सुमन, अब तुम भी शुरू हो गई यार, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, बचपन का डर मन में ऐसा घर कर गया है कि कितनी कोशिश करूं उससे उबर नहीं पाती। आकाश इस बात को अच्छे से जानते हैं, फिर भी समझते नहीं। पायल, ओके यार चल, अब वो शाम को घर आएगा तो उससे प्यार से समझा लेना, वो समझ जाएगा। जरूरी नहीं कि हर इंसान हर कला में निपुण हो, हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। सुमन, थैंक्स डियर, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, मन हल्का हो गया। ओके बाय, फिलहाल थोड़ा काम है, फुर्सत से बात करेंगे। पायल, ओके डियर, टेक केयर, और ज़्यादा टेंशन मत ले, लाइफ में ये सब चलता ही रहता है। शाम को जब आकाश घर आया, उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सुमन को लगा फिलहाल बात करना ठीक नहीं रहेगा। आकाश हाथ मुंह धोकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आया, सुमन सोच में डूबी हुई थी। अब अपने सपनों की दुनिया से बाहर आकर कुछ खाना परोसोगी या भूखा ही सो जाऊं? आकाश की आवाज सुनते ही सुमन अपने ख्यालों से बाहर आई, खाना परोसा। रोटी का एक निवाला मुंह में डालते ही, ये क्या सुमन, कैसा खाना बनाया है? सब्जी में नमक का पूरा डिब्बा ही उड़ेल दिया। 10 साल हो गए शादी को, ढंग का खाना भी नहीं बना पाती। कभी पार्टी में जाओ तो बस एक कोने में बैठ जाती हो, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, डांस नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता। आता क्या है तुम्हें? अब सुमन के सब्र का बांध टूट गया। बस करो यार, कब तक ताने कसते रहोगे डांस को लेकर? हाँ, नहीं आता मुझे नाचना, मैं औरों की बीवियों जैसी नहीं हूँ, पर क्या कभी तुमने यह सोचा है जो मैं करती हूँ क्या वे कर सकती हैं? मैं घर गृहस्थी के साथ साथ तुम्हारे ऑफिस का पूरा अकाउंट संभालती हूँ, ट्यूशन लेती हूँ, हमेशा मेरी खामियां ढूंढते हो,
कभी मेरी अच्छाइयों को भी देख लिया करो। जाकर पूछना अपने दोस्तों से कि उनकी बीवी कितनी मदद करती है बिजनेस में। टीना अच्छा नाचती है, रिया कितना अच्छे से तैयार होती है। बस करो यार औरों के गुण गाना। मैं शिकायत नहीं करती, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम एकदम परफेक्ट हो। और अगर इतना ही डांस का शौक था तो सगाई से पहले जब मेरा इंटरव्यू लिया था तुमने इतने सवाल किए थे तो यह भी पूछ लिया होता ताकि आज पछतावा नहीं करना पड़ता। और क्या कह रहे थे तुम? 10 साल हो गए फिर भी खाना बनाना नहीं आता। हो जाता है कभी कभी तो क्या हुआ, कौन सा पहाड़ टूट गया। हाँ, 10 साल से मैं किचन संभाल रही हूँ, 12 साल से तुम भी तो बिजनेस संभाल रहे हो, तो तुम्हारे बिजनेस में कभी नफा नुकसान नहीं होता। सुमन बिना रुके बोले जा रही थी और आकाश चुपचाप सुन रहा था क्योंकि उसने सुमन का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। सुमन की बातें आज उसे सच्ची भी लग रही थी और अच्छी भी। अब सुमन कुछ और बोलती उससे पहले आकाश ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में भरकर कसकर पकड़ लिया। बस करो मेरी जाने मन, बच्चे की जान लोगी क्या? मुझे माफ करना सुमन, मैं बहुत खुदगर्ज था, कभी ये नहीं सोचा तुम पर क्या बीती होगी। आज से तुमसे एक वादा है मेरा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नाचने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अब तो हंस दो जाने मन, उसने सुमन के गाल चूमते हुए कहा। सुमन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई, सारा गुस्सा एक पल में शांत हो गया। दोस्तों, हर इंसान अलग होता है, हर किसी का टैलेंट भी अलग होता है, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। हमें अपने हुनर को समझकर उसी राह पर जाना है ताकि हम अपनी अलग पहचान बना सकें। सो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।